Hello बच्चों, let's read this question. The question says, assertion, Coulomb's law, valid inside nucleus. Reason, electric charge is conservative. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला है, असर्शन में हमें दे रखा है कि जो कुलम्ब्स लॉ है वो न्यूक्लियस के अंदर भी वैलिड है। रीजन हमें दे रखा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कंजर्वेटिव होता है। बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कुलम्ब्स लॉ क्या है। फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कुलम्ब लो है वो हमारे पास क्या स्टेट करता है। अकॉर्डिंग टू दिस लो, यदि हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब यदि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो जो फोर्स है कूलम्ब फोर्स वो आएगा K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। K इज द कांस्टेंट। सो ये हमारे पास रहता है कूलम्ब्स लॉ एंड कूलम्ब्स फोर्स। एंड सेकेंडली यदि बात की जाए तो कंजर्वेटिव नेचर का जो फोर्स है या फील्ड है वो किसे बोलते हैं, ये हम देख लेते हैं सेकंड की कंसेप्ट के अंदर। कंजर्वेटिव फील्ड, किसी भी फील्ड को कंजर्वेटिव बोला जाएगा उस कंडीशन के अंदर जब उस फील्ड के द्वारा किया गया वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड न करके इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होगा। या ऐसा बोल सकते हैं कि क्लोज लूप के अंदर उस फील्ड द्वारा किया गया वर्क डन जीरो होगा तो वो फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होगा। व्हेन वर्क डन बाय फील्ड, work done by field along a closed path is zero, then the field is conservative field। तो ये हमारे पास दो की कंसेप्ट हो गए। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो असर्शन के अंदर हमें दे रखा है कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो न्यूक्लियस के अंदर वैलिड होता है। तो न्यूक्लियस की यदि बात की जाए तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं जो कि चार्ज्ड पार्टिकल हैं एंड इनके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। तो यदि बात की जाए न्यूक्लियस की तो न्यूक्लियस के अंदर यदि कूलम्ब्स फोर्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में डिफाइन किया जाए, मैं मान लेता हूं कि जो प्रोटॉन है उसके चार्ज को क्या बोल रहे हैं QP एंड न्यूट्रॉन के चार्ज को हम बोल रहे हैं QN। QP एंड QN एंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका चार्ज हमारे पास क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको मैं बोल देता हूं -E या E नेगेटिव के रूप में। ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सो यदि बात की जाए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स होगा अट्रैक्शन फोर्स वो किस प्रकार से होगा, बाइंड इन इलेक्ट्रॉन्स को इन सर्कुलर ऑर्बिट में बाइंड करने के लिए जो कूलम्ब फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा, ये मैं बात करता हूं तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास के Q1। Q1 किसका चार्ज ले सकते हैं, प्रोटॉन का। एंड जो मेरे पास चार्ज है इलेक्ट्रॉन का ये मेरे पास कितना है E नेगेटिव, डिवाइडेड बाय इनके बीच की डिस्टेंस को यदि मैं R मान लेता हूं तो ये R स्क्वायर होगा। सो न्यूक्लियस के बीच में एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ये जो कूलम्ब फोर्स है ये वैलिड है हमारा, क्योंकि इनके बीच में फोर्स डिफाइन किया जा सकता है। सो जो असर्शन स्टेटमेंट है ये हमारा करेक्ट है। सेकंड हमें बोला गया है, इसका रीजन जो दिया है वो क्या है कि जो चार्ज है वो कंजर्वेटिव होता है। तो यदि हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज Q है इसके द्वारा किसी d डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है KQ बाई डी स्क्वेयर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना होगा KQ बाई डी स्क्वेयर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी अदर चार्ज को किसी A पॉइंट से B पॉइंट के ऊपर ले जाने में जो कार्य किया जाएगा वो क्लोज पाथ के अलोंग जीरो होगा। अब यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोई स्मॉल चार्ज Q है इसको पॉइंट A से B पॉइंट की तरफ लेके जाता है
एंड बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट की तरफ लेके आता है, तो जो वर्क डन होता है क्लोज पाथ के अलोंग वो हमारे पास 0 आता है। यदि ये वर्क डन क्लोज पाथ के अलोंग यदि हमारे पास 0 आएगा तो ये फील्ड कौन सा फील्ड है, कंजर्वेटिव नेचर का फील्ड है। ये हम की कंसेप्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं एंड ये वैल्यू प्रैक्टिकली डिफाइन की जा चुकी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। सो बात करते हैं, यानी कि हमारा असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है एंड जो रीजन एंड असर्शन है ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। सो बात करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। जो ऑप्शन बी है, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. So option B is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.